जय श्री कृष्ण मेरे परम आत्मीय जनों। कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम पाल, पथवारी माता और विनायक जी की एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हर पूजा के बाद में, हर व्रत और पूजा के बाद में कही जाती है। एक बार पथवारी माता, पाल यानी तालाब की जो पाल होती है, और विनायक जी, तीनों ने ये सोचा कि कौन बड़ा है, इसका न्याय किसी से करवाते हैं। तो सामने एक ब्राह्मण का छोटा सा लड़का दिखाई दिया। पाल, पथवारी और गजानन जी ने उसे रोका और कहा कि रुक जा और हमारा न्याय करता जा। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊँगा तब न्याय करूँगा, आज तो जाता हूँ। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ मुझे पाल, पथवारी और गणेश जी महाराज का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहीं गया और बोला, पाल माता आप तो बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है स्नान ध्यान करके, जाते समय पैर की ठोकर मार जाता है, फिर भी आप नाराज़ नहीं होती। और पथवारी माता आप तो और भी बड़े हैं, क्योंकि आदमी कितने भी तीर्थ कर ले, धर्म ध्यान कर ले, पर आपकी पूजा किए बगैर उनकी यात्रा ना तो पूर्ण होती है और ना ही आने के पश्चात अगर आपकी पूजा करे ना करे तो पूर्ण होती है। अब विनायक जी से लड़का बोला कि आप भी बड़े हैं, क्योंकि सब देवों को मना लेने पर भी आपको ध्याए बिना कोई काम पूर्ण नहीं होता, सिद्ध नहीं होता, इसीलिए आप भी बड़े हैं। पाल, पथवारी और विनायक जी महाराज तीनों प्रसन्न हो गए और बोले कि लड़के तूने तो हम तीनों को बड़ा कर दिया और उसको आशीर्वाद दिया तथा थोड़े से जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा, सारा दिन खराब करके न्याय चुकाया और इतने से जौ मिले। खिन्न मन से घर आकर के जौ एक कोने में रख दिए, अंगोछा रख दिया। माँ अंगोछा समेटने लगी तो झटकाते ही उसमें हीरे मोती और बहुत सारी सोने की मोहरें चमकने लगीं। तो माँ ने बेटे से कहा कि क्या तू न्याय चुका के लाया है? लड़के ने कहा, माँ कोने में जौ रखे हैं, देख लो। माँ वहाँ गई तो देखा कि हीरे मोती की ढेरी जगमगा रही है। अब तो माँ की खुशी का ठिकाना न रहा। माँ ने बेटे को बुला करके कहा कि बेटा आज तो पथवारी माता, विनायक जी ने हमको ठूठा है। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे पथवारी माता, हे पाल माता, हे विनायक जी महाराज, जैसे ब्राह्मण के बच्चे को आपने ठूठा, उसी तरह से सबको ठूठना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा देने वाले को, सबको सुख समृद्धि और धन धान्य देना।